बॉलीवुड ने रशिया और यूक्रेन के बीच में दिखाई गई लड़ाई के बारे में अपने कई सारे विचार प्रकट किए हैं। ये देखा गया है कि बॉलीवुड को अपने देश के उन बच्चों की काफी ज्यादा फिक्र है जो कि अभी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में इस वक्त जो हो रहा है उस बात का इंडिया से कुछ खास लेना देना नहीं है। शायद यही वजह है कि भारत अभी तक एक न्यूट्रल स्टांस पे है और कुछ खास निर्णय नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक उन बच्चों के बारे में बात हो, भारत को कुछ न कुछ जरूर करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के रशिया के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण बाकी नेटो में मौजूद कंट्रीज की तरह एक कठोर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है सुनैना और मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी रशिया और यूक्रेन में चल रही लड़ाई के बारे में। बॉलीवुड ने दुनिया के कई मुद्दों पे अपनी बात आगे रखी है और इसी तरह के कुछ विचारों को आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारी और वीडियोस देखने के लिए और कमेंट सेक्शन का उपयोग अपने विचारों का प्रदर्शन करने के लिए जरूर किया करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने मॉडर्न इतिहास में ऐसी लड़ाई नहीं देखी है। भारत का भी इस लड़ाई से काफी नुकसान है। पढ़ने के लिए गए बच्चे भी काफी समय से वहाँ फंसे हैं। इस मुद्दे को उठाते हुए सबसे पहले आए सोनू सूद, जिसे बॉलीवुड की मसीहा भी कहा जाता है। कोविड के समय में सोनू सूद ने भारत की काफी मदद की थी। अब भारत के उन 18,000 बच्चों को लेकर भी सोनू सूद काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि 18,000 भारत के बच्चे और उनके परिवारों का दिल और दिमाग अभी यूक्रेन में है। वो कहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है कि वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे उन बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंडियन एम्बेसी से एक अल्टरनेट तरीका खोजने की मांग भी की है। कुछ समय बाद अरशद वारसी, जो कि बॉलीवुड में अपने कॉमिक किरदार के लिए काफी जाने माने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक मूवी गोलमाल में से एक हिस्से का फोटो लेकर जनता को थोड़ा खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन इस कोशिश के लिए लोगों ने उन्हें इनसेंसिटिव कहा था। उस वीडियो में वो खुद अजय देवगन, शर्मन जोशी और रिमी सेन थे। अरशद को वीडियो की वजह से काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। सऊदीया में हुए कारपेट बॉम्बिंग के बारे में भी इन राज्यों ने कुछ खास नहीं कहा था। जावेद अख्तर काफी समय से इन बातों को लेकर काफी चिंतित हैं और वो आशा करते हैं कि ये सारी दुविधाएं जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएं। सोनू सूद और जावेद अख्तर के अलावा स्वरा भास्कर ने भी रशिया और यूक्रेन के बीच में बढ़ती गर्मी के बारे में बात की है। स्वरा एक काफी सेंसिटिव एक्ट्रेस है और उनको ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। यूक्रेन और रशिया के बारे में सुनते ही उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसी बात को कहते हैं। वो कहती है कि ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रहा है। वो इस बात की सच्चाई का विश्वास नहीं कर पा रही है। उनके लिए ये सब चीजें उनके हिसाब से इतिहास या फिर फिल्मों में ही हुआ करती थी। उसी समय स्वरा के बाद एक और एक्ट्रेस बाहर आई अपने विचारों के साथ। जैसे ही उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई के बारे में सुना, इस बार अपनी आवाज उठाई तिलोत्तमा शोम ने। उनके हिसाब से इस दुनिया में वॉर से ज्यादा गंदी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। वो कहती है कि कोविड के समय पर उन्हें अपनी कैंसर से लड़ती माँ के बारे में काफी टेंशन होती थी, लेकिन कोविड के समय ये वॉर देखने के बाद वो और कुछ भी नहीं सोच पा रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एक माँ जन्म लड़ाइयाँ करवाने के लिए नहीं देती है। उन्होंने फिर से युद्ध को सबसे गंदी चीज कहा और अपने शब्दों का अंत किया। इन सब के बाद अब हम बात करेंगे ऋचा चड्ढा के बारे में। ऋचा ने भी काफी भारी अल्फाज के साथ रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई लड़ाई के बारे में अपने दुख का इजहार किया है। ऋचा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और ऐसे हर सामाजिक किस्सों पर वो अपने विचारों को हमेशा प्रकट करती हैं। उन्होंने कहा कि हर बार जब कोई देश एक दूसरे देश पर हमला करता है, तब जिस देश पर हमला किया जा रहा होता है वो देश एक पूरे डार्क टाइम्स की तरफ बढ़ता है। ये एक काफी खौफनाक बात है और इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का वक्त आ गया है। बॉलीवुड के सितारे ऐसी बातों को लेकर अपने विचारों को काफी अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं। ये एक काफी अच्छी बात है कि वो इस समाज में अपने कर्तव्य के बारे में अच्छी तरह से समझ रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी बिना देरी किए अपने विचारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया के जरिए किया था। प्रियंका ने अपने फैंस से विनती की कि वो सब इस लड़ाई के मैदान में फंसे लोगों की मदद करें और कोशिश करें कि वो सबसे अच्छी तरह से पेश आएं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारी बातें की। क्या आप जानते थे कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की एक गुडविल मेंबर भी है और हर किसी को ये दर्जा प्राप्त नहीं होता है। डिप्लोमेट्स के अलावा हमारे देश में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में काफी मायने रखती है। प्रियंका उनमें से एक है। प्रियंका ने इसके बाद यूक्रेन के लोगों की स्थिति को देखते हुए एक वीडियो भेजा। इस वीडियो में वहाँ के लोगों का खौफ दिख रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खोने के डर में जी रहे हैं। ये बात एकदम सच है। यूक्रेन की स्थिति बहुत गंभीर है। बेकसूर लोगों की मौत, कोलैटरल डैमेज और करीबी दोस्तों की मौत को एक साथ देखना काफी मुश्किल बात है। ये बात इस हद तक पहुँच जाएगी, इस बात की बिल्कुल भी भिनक नहीं थी। प्रियंका ने कहा कि आजकल की दुनिया में ऐसा होते हुए देखना एक काफी हैरानी की बात है।
वैसे जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त काफी सारे कंट्रीज में जंग चल रही है और हर रोज कई बेगुनाह मारे जा रहे हैं। जुल्म और जंग चाहे जहाँ भी हो वो गलत है। इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म यूक्रेन और फलस्तीन पे हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ अमन हो। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन के बारे में। उन्होंने भी यूक्रेन की परिस्थिति के बारे में बात की। उन्होंने अपने शब्द काफी कम रखे और कहा इंक्रीज द पीस। इसके बाद फरहान अख्तर ने उनकी सुरक्षित रहने के लिए भगवान से प्रार्थना की और आशा की कि जल्द से जल्द सारी चीजें पहले की तरह हो जाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने खुद के मन के हिसाब से जो कुछ ही सामने देखा सब कुछ तबाह कर दिया। देखा जाए तो ऐसी हरकतें कुछ एक्ट ऑफ टेररिज्म से कम नहीं है। रशिया की स्थिति इतनी गंभीर है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने भी रशियन गवर्नमेंट की हरकतों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इन दोनों को इस बात को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए ताकि किसी किस्म का दंगा फसाद ना मचे। उन्होंने कहा कि इससे इस बात का खतरा है कि बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। आज तक बॉलीवुड के लगभग 10 सितारों ने यूक्रेन में हो रही चीजों के बारे में बात की है। यूलिया वेंटी सलमान खान की काफी अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को इस मुश्किल घड़ी में काफी सपोर्ट भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन एक काफी वायलेंट इंसान है और रशियन लोगों को इस बारे में ब्लेम करना भी एक काफी अन्याय की बात होगी। गौहर खान ने कहा कि हमें अन्याय, हेट और वॉर के अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत है और दुनिया को बताना चाहिए कि आज की दुनिया इन सब चीजों से मुक्त है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में कई सारी बातें की हैं। उन्होंने व्लादिमीर को अपनी बातों से किसी तरह उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की है। शिल्पा राव ने महमूद दरवेश की एक पोइम शेयर की थी। इस कविता ने काफी आंखें खोल दी थी। यहाँ बताया गया था कि जंग तो खत्म हो जाएगी लेकिन एक माँ को उसका खोया वारिस, एक बहन को उसका खोया भाई और राह देखती पत्नी का पति कभी लौटकर नहीं आएगा। युद्ध की वजह से जाने वाले वीर सैनिकों के जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। इस बात को उठाते हुए कविता को शेयर किया था शिल्पा राव ने और कई सारे दिलों को छू लिया था। बॉलीवुड के अलावा पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बारे में अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। टेनिस प्रोफेशनल एंड्रे रुब्लेव, सिंगर रेजिना स्पेक्टर जैसे और कई सारे लोगों ने अपने विचार काफी खुले में बताए हैं। रशिया ने पूरी दुनिया में एक काफी बुरा इमेज बना लिया है। रशिया के ये करने का कारण अभी भी साफ नहीं है लेकिन दुनिया भर के एनालिस्ट का ये कहना है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यूक्रेन में मौजूद एनर्जी सप्लाईज हो सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन की आपस का रिश्ता काफी बुरा चल रहा है। इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है कि रशिया आखिर यूक्रेन से चाहता क्या है। चले कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है कि रशिया के इरादे साफ नहीं है, ना ही पुतिन पीछे हटने को तैयार है। मेरा नाम है सुनैना और मेरा दिल है यूक्रेन के उन तमाम सैनिकों और लोगों के साथ जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने पर था। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मिजाज इनका सरे अर्श बनी था। कहाँ कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफर है, फासले भी साथ चलते हैं। जालिब की इस पोइट्री के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में सेलिब्रिटी नाउ पर।